श्रीनिवास, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, भारतीय किसान संघ। भारतीय किसान संघ उड़ीसा का कृषक गर्जन समावेश आज यहाँ पर आयोजित हो रहा है। इस समावेश का महत्व इतना है कि आज भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय सभापति चौधरी बद्रीनारायण जी, राष्ट्रीय साधारण संपादक मोहिनी मोहन मिश्र जी यहाँ पर उपस्थित है और इस समावेश में उड़ीसा के सभी जिलों के हजारों किसान, महिलाएं और पुरुष यहाँ पर शामिल हुए हैं। 21 सूत्रीय डाबी पत्र आज हम सरकार को भेंट करने वाले हैं। आज ये कृषक गर्जन समावेश संकेत के तौर पर है कि भारतीय किसान संघ उड़ीसा का एक संगठन है जो मुद्दों को उठाकर आज यहाँ आया है। आज हम यहाँ से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आज इन समस्याओं का समाधान आने वाले दिनों में सरकार ने नहीं किया तो भारतीय किसान संघ एक प्रचंड कृषक आंदोलन संपूर्ण उड़ीसा प्रदेश में प्रारंभ करेगा और हमारी समस्याओं के समाधान तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। मैं ये भी सरकार को आगाह करना चाहता हूं और सरकार के अधिकारियों को भी आगाह करना चाहते हैं कि अब वो समय गया जब वो किसानों की समस्याएं नहीं सुनते थे। उड़ीसा की सरकार बापू के 3 बंदरों की जैसी है जो ना देखती है, ना सुनती है, ना बोलती है। ऐसी गूंगी, बहरी, अंधी सरकार को जगाने के लिए हम आए हैं और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, जब जब भी किसान बदलता है तो वो इतिहास बदलता है। अगर सरकार हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेगी, हम सरकार बनाना भी जानते हैं और सरकार बदलना भी जानते हैं। इसलिए आज का ये कृषक समावेश सरकार को जागृत करने के लिए आया है। अगर हमारे डाबी पत्र का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में एक बहुत प्रचंड आंदोलन संपूर्ण उड़ीसा प्रदेश में भारतीय किसान संघ खड़ा करेगा। मैं बद्रीनारायण चौधरी, भारतीय किसान संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और जयपुर केंद्र है मेरा। क्या बताएंगे जो समावेश कर रहा है? भारतीय किसान संघ 79 से काम कर रहा है और किसानों को संगठित करने का एक संकल्प लेके चल पड़ा है। 79 से लेके अब तक 600 जिलों के अंदर 3500 तहसीलों में 80,000 गाँवों में समितियाँ सक्रिय हैं और रात दिन काम करता है। किसी एक समस्या के लिए इकट्ठे नहीं होते, ये संगठन का काम करते हैं, रचनात्मक काम करते हैं और आंदोलन के काम भी करते हैं। यहाँ जो आज इकट्ठे हुए हैं तो यहाँ की प्रदेश के अंदर जो किसानों की समस्याएं हैं उससे किसान परेशान था। अपने अपने ज़िलों में इन्होंने आंदोलन किए, अपने अपने ब्लॉक में किए। उसके बाद आज प्रांत के स्तर पर राज्य सरकार के कान में अपनी बात पहुँचाने के लिए इकट्ठा हुआ है। सही मायने में देखा जाए तो यहाँ लंबे समय से एक ही पार्टी की सरकार है, फिर किसान समस्याग्रस्त क्यों है? सरकारें बदलती है तो एक दूसरे के ऊपर आरोप डाल देते हैं, लेकिन यहाँ किसके ऊपर डालेंगे? इसलिए यहाँ की सरकार को सोचना चाहिए कि किसानों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, किसानों का जो शोषण हो रहा है, उसको अविलंब रोके। आज हर गांव में सड़क है, बिजली है, मोबाइल है, मोटरसाइकिल है, जगह जगह उद्योग हो सकते हैं। क्यों नहीं प्रोसेसिंग उद्योग? किसान को अपना कच्चा माल क्यों बेचना पड़ता है? उसका प्रोसेसिंग करके बेचे, उसकी आमदनी बढ़ सकती है। आने वाला चुनाव आ रहा है, उसकी भूमिका में किसान का क्या रहेगा? किसान संघ चुनाव की तो वो सोचते हैं जिनका पेट भरा हुआ है। किसान संघ तो अपने पेट भरने की चिंता कर रहा है अभी। और चुनाव के टाइम पर सरकारों को आगाह कर रहे हैं हम, अगर किसानों के हित के अंदर वो 2 कदम बढ़ाएंगे तो किसान भी 2 कदम बढ़ाएगा। अगर किसान के हित में सरकार सोचेगी तो किसान भी सरकार के हित में सोचेगा, वरना वो सरकार को बदलने की भी सोचेगा। ये आज का नॉर्मल अब शांति से मतलब कर रहे हैं धरना, और उसके बाद अब क्या आगे का क्या निश्चय? देखिए, भारतीय किसान संघ तो शांतिपूर्वक ही करता है, लोकतांत्रिक पद्धति से अपना विरोध करता है। ये राष्ट्रीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करता। ये कहीं गाड़ियां जलाना, पत्थर फेंकना, सड़कें रोकना, ऐसे कामों में विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग तैयार होंगे तो फिर देश को ऐसा ही नेतृत्व मिलेगा। इसलिए जैसा व्यक्ति चाहिए, नेता चाहिए, वैसा प्रैक्टिस चाहिए। इसलिए भारतीय किसान संघ को जल्दबाजी नहीं है, एक दिन ऐसा नेतृत्व खड़ा करेगा कि इन सब पार्टियों को उसका आशीर्वाद लिए बगैर सत्ता में कोई नहीं घुस पाएगा। प्रधानमंत्री तो चाषी के लिए सब कुछ करते, तो फिर क्या प्रधानमंत्री जो दे रहे हैं चाषी का विकास वो तो कर रहे हैं, नहीं, प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, वो भी कहाँ कर रहे हैं? उन्होंने भी लाभकारी मूल्य भी कहाँ दिया? लाभकारी मूल्य की गणना करने का जो फॉर्मूला है उसमें ईमानदारी नहीं है और भारतीय किसान संघ लगातार मांग करता आ रहा है, इसलिए वहाँ पर भी विषय उठाते हैं। और भी समस्याएं हैं, वहाँ से बजट चला जाता है,
लेकिन राज्यों के द्वारा लागू नहीं की जाती योजनाएं, या उनके नाम बदल करके और वो गबन होता है। इसलिए हम तो बोलेंगे तो केंद्र सरकार को भी बोलेंगे कि वो भी इसके ऊपर अंकुश रखे, इतना ढीला नहीं छोड़े। भ्रष्टाचार किस कदर हो गया, आज जिसके पास पैसा है वो तो भ्रष्टाचार का स्वागत करता है, लेकिन जो भूखा बैठा है वो भ्रष्टाचारियों की इच्छा पूरी कैसे कर सकता है, उसका विचार कौन करेगा? सरकारों को सोचना ही पड़ेगा, वो चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो।